प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। आज का सेशन काफी शानदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रामर यानी कि व्याकरण का एक सिलेबस का भाग भी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कई सारे शब्दों के लिए हम उचित सार्थक एक शब्द प्रयुक्त करते हैं, जिसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। समझ गए बच्चों? तो आज का सेशन वही है। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इसी से ज्यादा आपको नॉलेज इसके बारे में बढ़ेगा। ये रटने और याद करने की चीजें नहीं है, प्रैक्टिस करने की चीज है। वैसे आपको स्वयं प्रतीत होने लगेगा कि हाँ, इसका यही आंसर होने वाला है। तो एक बार आप सभी कोई फटाफट से जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। जरा मैं एक बार आवाज सुन लूं कि मेरा आवाज मुझे कैसा लग रहा है। और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके दोस्त मित्र भाई बहन होंगे वो भी इस सेशन को देखेंगे तो लाभान्वित होंगे। हाँ, तो बढ़िया बढ़िया दिख भी रहा हूँ और बढ़िया आवाज भी आ रहा है। आवाज सुन लो, मेरा आवाज मुझे कैसा लग रहा है और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके। चलिए बच्चों, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए और फाइनली स्टार्ट करते हैं। करीब 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन तो पक्का ही होगा। तो 60 क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन हम लोग ओवरऑल करेंगे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और यहां से काफी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है। तो बस आप लोग हिम्मत बना के अंत समय तक, यानी कि आज के क्लास में लास्ट टाइम तक रहिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अब तो मैं ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं लेता हूं आप लोगों का, क्योंकि मैं आपके समय का कीमत समझता हूं। तो ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं, सीधे पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, आपके सामने हमारा क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी दिखता रहेगा, चूंकि आप ऑप्शन देख के आंसर सही लगाते रहिए। आशा से अधिक, जो आशा से अधिक हो, जो आशा से अधिक हो जाए तो उसको आशातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? आशातीत। अब ये प्रैक्टिस से चीजें निकल के सामने आ जाएगी, तो इसे परेशान मत होइएगा, आशातीत लगाइएगा। ठीक है, आशातीत। जो मन को हर ले उसको क्या कहते हैं? अब ये सवाल 2019 में आया है। जो मन को हर ले वो मनोहर कहलाता है। मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मन को हरने वाले को मनोहर कहते हैं, क्योंकि वो मन को हर लिया। ठीक है, आगे देख लो। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली उसको दीक्षित कहते हैं, शिक्षा ली तो शिक्षित कहते हैं। तो भैया यहाँ पे दीक्षा लेने की बात है तो हम क्या कहेंगे? दीक्षित कहेंगे। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तीव्र बुद्धि वाला, कोई भी व्यक्ति जिसका बुद्धि तेज है, वो बहुत तीव्र बुद्धि वाला है, तो उसको हम लोग एक शब्द में अगर कहना हो तो उसको कुशाग्र कह देंगे। अगर हम कुशाग्र कह देते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो तीव्र बुद्धि वाला है, तेज बुद्धि वाला है। अनेक शब्द हैं इसमें, तीव्र, बुद्धि वाला, पर इन तीनों शब्दों के लिए, हम अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द में अगर बोलना हो कि इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो कहेंगे कुशाग्र। अब कुशाग्र कह दिया, इसका मतलब कि तीव्र बुद्धि वाला है। अब आप समझते रहिए, अरे वह लड़का कुशाग्र है, यानी कि वह लड़का तेज बुद्धि वाला है। समझ गए? तो यहां पे हम क्या कहेंगे? कुशाग्र कहेंगे। अब ये चीजें ना प्रैक्टिस से ही आपको माइंड में लंबे समय तक बन पाएगी और रह पाएगी। आगे देखिए, जीवन भर, अगर मैं कहता हूं कि मैं जीवन भर आप सभी के लिए मेहनत करते रहूंगा, तो जीवन भर जो दो शब्द है, अगर इनको हमें एक शब्द में कहना होगा तो मैं ये कहूंगा कि मैं आजीवन आप सबके लिए मेहनत करते रहूंगा। जीवन भर मतलब आजीवन। समझ रहे हो सभी कोई? समझ रहे हो ना? अगर मैं कहूं कि मैं जीवन भर, आप जीवन भर अपनी मां बाप की रक्षा करते रहोगे, यानी आप आजीवन अपने माता पिता की रक्षा करते रहोगे, तो यहां पे हमें क्या कहना होगा? आजीवन। जीवन भर को, ये नहीं कि जीवनार, जिंदगी, सजीवन, कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या कहेंगे? आजीवन। क्या कहेंगे बच्चों? आजीवन। चीजें क्लियर हो गई? आगे देख लेते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ, अब तो गिर गया, पतित कहते हैं। आप संस्कृत में भी इसका यूज करते हैं।
आंखों के सामने, जो चीज आंखों के सामने हो रहा हो तो उसके लिए अब क्या कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत है, तो भैया जो आंखों के सामने घटित हो रहा हो, जो आंखों के सामने हो, बस जो आंखों के सामने हो रहा हो, आप देख पा रहे हैं, चूंकि आंख के सामने हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो प्रत्यक्ष है। वो क्या है, प्रत्यक्ष है, अगल बगल परीक्षण परोक्ष कुछ नहीं, प्रत्यक्ष होगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या लगा देंगे, बी। जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, कहते हैं ना कि हमारे मतलब स्थान से हटा दिया गया, मतलब उसको क्या कहिएगा, जिसको अपने स्थान से हटा दिया जाए, क्या कहेंगे ना। स्क्रीन थोड़ा डिस्टेंस पे है बच्चों, तो मैं आप लोगों का वो ओपन कर लूं, चैट। मैं जरा चैट ओपन कर लूं। यूट्यूब, हाँ आ गया, चलिए जी ओपन हो गया। तो प्रियाराज, गणेश कुमार जी हैं, राधा मंडल, अभिरॉय, सुमित सिंह, टॉपर बॉय 480, स्थानांतरित। बहुत बढ़िया जी, आप लोग सही बता रहे हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए तो फिर अगले सवाल पे आ जाइए। हरा भरा मैदान को क्या कहते हो, हरा भरा मैदान को क्या कहोगे जी, हरा भरा मैदान। मैं चैट बीच बीच में देखता रहूंगा, यहां पे रख देता हूं। चलिए, लेकिन वीडियो हुआ नहीं चल रहा है, कहाँ है, हाँ चलने लगा। हाँ तो हम लोग कहाँ पे हैं, उपवन। हरा भरा मैदान का मतलब उपवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपवन। आगे देखिए, उचित मूल्य से कम आंकना, कम, उचित मूल्य से जब कम आंका जाना, कम का मतलब अव, अव, जैसे आपने सुना होगा अवनति, उन्नति, तो कमी मतलब अव आ गया और वृद्धि मतलब उन्न हो जाता है। तो उचित मूल्य से जब आप कम नापते हैं, कब आंकते हैं, तो उसको कहेंगे कि मूल्यांकन तो हुआ पर कम हुआ है, अवमूल्यन कहेंगे। क्या कहेंगे, अवमूल्यन। आक्रमण के समय जब आपकी कोई रक्षा करे तो उसको कहते हैं आरक्षक। जब कोई आक्रमण के समय पे आपकी रक्षा करे तो, जिसने दूसरे से लिया गया ऋण चुका दिया हो, कहते हैं कि भैया आपने मुझे कर्ज अगर दिया, आपने मुझे क्या दे दिया, कर्ज। मान लीजिए आप लोगों से मैंने पैसा मांग लिया, जैसे किसी से मांग लिया, एक व्यक्ति से कि हमें 5,000 रुपया दे दीजिए, बहुत बहुत दिक्कत में हूँ, खाने पीने के लिए नहीं है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, बच्चे हमारे वैसे शादी नहीं हुई है तो बच्चे हैं कहाँ से, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैं ये बोल के आप लोगों से पैसा लिया, किसी एक लड़के से ले लिया, और तो यानी कर्जा ले लिया मैं, लेकिन जब आपको वो पैसा वापस कर दूंगा तो मैं कहूंगा कि चलो भैया अब मैं उऋण हो गया। उऋण मतलब पहले ऋण में था, पहले कर्ज में थे, लेकिन अब उधार हो गया, उऋण कहना सही होगा। क्या कहेंगे, उऋण हो गए, यानी कि अब हमारा कर्जा नहीं है, मैं वापस कर दिया आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जी, मस्तिष्क में संबंधी जब बेचैनी आ जाना तो पीड़ा, दर्द, पीड़ा कहना बहुत बेहतर होगा। ठीक है, हाँ सर हिंदी का क्लास लीजिए, बिल्कुल ले रहे हैं, हिंदी का ही क्लास ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। बाकी प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे हिंदी का, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके जरूरत से ज्यादा कंटेंट दे दिया हूं मेरे दोस्त। ठीक है ना, ताकि एग्जाम टाइम में बहुत सारे हेल्प आप लोगों को मिलते रहेंगे। और एक बच्चा कह रहा है सर कुछ सुना दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारे सर पे जीत का जुनून सवार है ना। दशरथ मांझी की वो डायलॉग याद करके रखना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगातार पढ़ाई करते रहो, मंजिल के लिए आगे कदम बढ़ाते रहो, कुछ भी हो जाए कदम पीछे नहीं खींचेंगे। तो बस बढ़ते रहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको। इसी के साथ आगे चलते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रिय बंदा, बोलने वाली, प्रिय बोलने वाली, प्रिय बंदा, क्या कहेंगे, प्रिय बंदा।
जो व्यक्ति आहा बड़ी, वो तो बड़ी प्रिय बंदा थी, ऐसे बड़ी प्यार से मुस्कुरा के कह रहे हैं, मतलब प्रिय बोलने वाली थी। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो, पहले रहा हो, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिस, आप सुनते हैं ना, देखते हैं ना ये सब, तो पहले जो रहा हो उसको क्या कहेंगे, भूतपूर्व, पास्ट में रहा हो, अभी नहीं है, पहले रहा हो ना, अभी नहीं। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसको क्या कहते हैं, देखिए, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो, चोट पहुंचाने वाला हो, ऐसे को कहते हैं। जो संग में रह के घात करने वाला हो, संघातिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संघातिक। तो जो जीवन को घात करने वाला हो, आघात पहुंचाने वाला हो, उसको संघातिक आप समझिएगा। क्या कहिएगा, संघातिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, कानून के हिसाब से है तो कानूनी तौर पे हैं आप, लेकिन जैसे आप कानून का विरोध करते हैं, विधि के विरोध में जाते हैं, नियम के विरुद्ध जाते हैं, तो कहते हैं कि गैर कानूनी काम। क्या कहते हैं, गैर कानूनी। आपने ये शब्द कई बार सुने होंगे कि भैया गैर कानूनी कार्य नहीं करना चाहिए, जो कानून के विरुद्ध में हो, जो विधि के विरुद्ध में हो, जो नीति के विरुद्ध में हो। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, गैर कानूनी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सूर्योदय से पहले के समय को क्या कह देते हैं। देखिए जी, शमशेर बहादुर सिंह की एक रचना है उषा, और आपकी क्लास 12th में ही है, दिगंत भाग 2 के काव्य खंड में है उषा चैप्टर, जिसमें वो उषा काल के समय में बताते हैं, पूरा व्याख्या करते हैं। बहुत शानदार दृश्य होता है वो सुबह का, सूर्योदय से पहले का, इतना शानदार कि लोग नजर भर के देखते रहते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, ऐसा मानो उषा एक जादूगर है और अपनी जादू बिखेर रही है। तो उषा को जादूगर, मतलब उषा का जादू, अब आप जो लोग देखते हैं उसको टकाटक लगा के आंख भर देखते रहते हैं, नजर भर के देखते हैं, लेकिन वो जो शानदार दृश्य है वो खत्म हो जाता है कब, जैसे ही सूर्य की किरणें निकलने लगती है, यानी कि सूर्य का उदय हो जाता है, सूर्योदय जैसे हो जाता है, तो वह जादू खत्म हो जाता है। यानी कि सूर्योदय के पहले के ही समय को उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं, उषा काल। ध्यान रखिएगा, सूर्योदय के पहले का समय क्या कहते हैं बच्चों, उषा काल कहते हैं। तो ऑप्शन ए। अगला, जो कुछ नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता हो, उसको क्या कहोगे, अज्ञ कह देना। जो थोड़ा बहुत जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, लेकिन जो कुछ भी नहीं जानता हो उसको क्या कहते हैं, अज्ञ। कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ कह देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए, सायंकालीन बेला जब पशु चर कर लौटते हैं, वह वक्त जब शाम के समय गदबेर हुआ रहता है, जब पशु चर के वापस आते हैं घर द्वार पे, तो भैया गदबेर के समय को हम लोग क्या कहते हैं, गोधूली। आपके किताब में, यानी क्लास 10th में जब आप थे, तो 10th के हिंदी की पुस्तक पर देखिएगा, गदबेर का समय ऐसा लगता है कि सूर्य अस्त होने जा रहा हो और पूरे समय लाली छाई रहती है, और कहते हैं गदबेर का समय हुआ है। उस समय पे कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं किए जाते हैं, वो आपको पता होगा। तो वैसे समय को हम क्या कहते हैं, गोधूली कहते हैं, गदबेर कहते हैं। जो बहुत बातें करता हो, अगर जो बहुत बोलता हो, बहुत बातें करता हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, बहुत वाचाल हो गया है, बकर बकर बोलते रहता है, दिन भर बोलते रहता है, यानी कि वाचाल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बच्चों, वाचाल कहते हैं। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा, वाचाल। दूसरे के बच्चे या पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, धाय कहते हैं, जो दूसरे के बच्चे की पालन पोषण करे, धाय। जिसकी काया बहुत बड़ी हो, दीर्घ हो, लंबी, मतलब दीर्घ कहना बहुत उचित है, काया बड़ी हो, जिसकी लंबी काया हो, जिसका शरीर, काया मतलब शरीर होता है, बहुत बड़ा हो, तो दीर्घकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घकाय। दीर्घ मतलब बड़ा, और काया मतलब शरीर हो जाता है, अंग शरीर के। राजाओं का राजा महाराज कहलाते हैं। जब कोई राजाओं का राजा हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, महाराज। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो राजा सुप्रीम, फलाना चिलाना, दिस दैट, आए हैं, ऐसे करके आपने, मैं हालांकि उस भाव में नहीं बोल पाया, कोशिश भी नहीं किया, वैसे ही आप लोगों को एंटरटेन किया।
तो समझ रहे हैं जी। ठीक है, आगे देखिए, रक्त से रंगा हुआ रक्त रंजित कहते हैं। रक्त रंजित, जो रक्त से रंगा हुआ हो। बहुत छोटे छोटे सवाल है। ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो अनुश्रुति कहते हैं। अनुश्रुति, जो परंपरागत उक्ति हो उसको अनुश्रुति कहते हैं। जिसका मन दूसरी ओर हो उसको क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। अन्य, मन दूसरे की ओर है, अन्य लोगों की तरफ हो, तो जिसका मन दूसरी ओर हो उसको अन्य मनस्क कहते हैं। अन्य मनस्क। ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। सबको समान रूप से देखने वाला, जैसे मैं सभी बच्चों के लिए क्या हूं? समदर्शी हूं। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक अपने सभी विद्यार्थियों को एक समान देखता है, एक नजर से देखता है। वो किसी में कोई तरह का भेदभाव नहीं रखता है, उसके लिए सब एक समान होते हैं। तो शिक्षक समदर्शी होते हैं। जो अच्छे शिक्षक होते हैं वो हमेशा समान भाव करते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ। जैसे एक पिता के 5 बच्चे हैं तो वो पांचों पुत्र के लिए समदर्शी होता है, समान रूप से पांचों की देखभाल करता है, पांचों को देखता भी है। तो इसी प्रकार से सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी कहलाएगा। 28 नंबर सवाल का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। जो कोई वस्तु वहन करता है उसको वाहक कहते हैं। वाहक। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी, क्योंकि वो उत्तर की अपेक्षा कर रहा है। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ही नहीं हो। अब बताइए, भला बुरा कुछ भी समझने की शक्ति नहीं है। 1 मिनट बच्चों। हाँ चले आगे। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ही ना हो, बताइए, वो शक्ति ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो तो अज्ञानता है वो ना उसके अंदर। उसके अंदर तो कह सकते हैं कि वो अज्ञानी है, कुछ भी नहीं जान रहा है। अज्ञानी। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर। बड़ी बचपन से क्लास 6-7 से ये सब ट्यूशन में याद कराए जाते थे। 5-5 डेली होमवर्क मिलता होगा। अगर आपको याद हो तो आपका बचपन याद आ रहा हो। हमें तो अपना बचपन याद आ गया। आगे आइए। जो दूसरों का भला करना, भला चाहने वाला है। जो दूसरों का भला चाहे, जो अपना भला चाहे, स्वयं का चाहे, वो स्वार्थी होता है। पर जो पराये का चाहे, जो दूसरों का भला चाहे, उसको परार्थी कहना उत्तम होगा, उचित होगा। प्रार्थी नहीं, परार्थी। परार्थी। ठीक है, आगे आइए। जिसका खंडन न किया जा सके। जो खंडन किया जा सके अथवा खंडन के योग्य हो उसको खंडनीय कहते हैं। लेकिन जो खंडन के योग्य ना हो, जिसका खंडन नहीं किया जा सके, उसको अखंडनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अखंडनीय। अखंडित नहीं, अखंडनीय। जो स्त्री अभिनय करती हो, जो स्त्री एक्टिंग करती हो, उसको अभिनेत्री कहते हैं। जो पुरुष एक्टिंग करता हो, अभिनय करता हो, उसको अभिनेता कहते हैं। लेकिन जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। अगर नृत्य करती है तो नायिका, क्या कह सकते हो? नहीं, नर्तकी कहते हैं उसको। और ये तो नायक नायिका आप समझ ही रहे हो। नर्तकी यहां पे है, नर्तकी यहां पे नहीं कहना है। जिसमें सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके, अंतरंग कहते हैं। अंतरंग। जिससे सब कुछ कहा जा सके, हालांकि सब कुछ सबसे नहीं कहा जाता है। सारी बातें सभी लोगों से नहीं कहा जा सकता। विशेष करके आपके विपदा वाली बातें, कष्ट की बातें, दुख की बातें, जब आप संघर्ष में, तकलीफ में रहते हैं तो वो बिल्कुल मत शेयर करिए, सबसे मत करिए। नहीं तो वर्तमान के दौर में कब कौन कहां बाजी पलटेगा, कहां पलटी मारेगा और आपको किस कदर गिराने के लिए अथक प्रयास करेगा, ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आज के समय में बहुत सचेत, सजग होकर के अपने कदम को फूंक फूंक कर आगे रखने की जरूरत है और अपने परिवार को समझने की जरूरत है, अपने कर्तव्य को समझने की जरूरत है और अपने मंजिल की चाह में अपने कदम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो जिससे सब कुछ कहा जा सके उसको अतरंग कहते हैं। जो दूसरे के बलबूते पर हो, जो अपने बलबूते पर रहे, स्वावलंबी, जो किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप पर निर्भर हो, दूसरे पर नहीं हो, स्वावलंबी कहते हैं। लेकिन जो दूसरे पर निर्भर है,
जैसे आपने क्लास 10th के अंदर या 12th के अंदर पोषण पढ़ा होगा, पोषण आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर, परपोषण, स्वपोषण, स्वपोषी, परपोषी, उसी प्रकार से है स्वावलंबी, परावलंबी। तो जो दूसरे के बलबुत्ते पर हो उसको स्वावलंबी नहीं परावलंबी कहते हैं। परावलंबी, परावलंबी क्योंकि वो पराये पर है, दूसरे पर है। स्वामी रहित जानवर, जिसका कोई मालिक नहीं हो, कोई स्वामी नहीं है, कोई बॉस नहीं है, वो लवारिस है। क्या है? लवारिस कहा जाता है। ऑप्शन डी, जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ, लेकिन थोड़ा बहुत जानने वाला अल्पज्ञ, लेकिन सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाएगा। तो जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कह देना? सर्वज्ञ। जंगल में जब आग लग जाए, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल। क्लास 8 के साइंस के किताब में ये दहन एक चैप्टर है, दहन, जिसके अंदर ईंधन वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। वहां पे दावानल की चर्चा है, आप पढ़े होंगे तो, कि जब जंगल में आग लग जाती है तो कहते हैं उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को, जब जंगल में आग लग जाए तो दावानल के नाम से जाना जाता है। यानी जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? दावानल। ऑप्शन सी। हित चाहने वाला, हित ऐसे ही हो सकता है, हित चाहने वाला, भला चाहने वाला, अच्छा चाहने वाला, वो हितैषी कहलाएगा। क्या हो कहलाएगा? हितैषी। जो सुख दुख में एक सा रहे, जो सुख दुख में एक जैसा रहे, वीतरागी कहते हैं। मोह माया त्याग, सुख में भी वैसे ही है, दुख में भी वैसे ही है। समझ गए सभी कोई? तो यहां पर वितरागी कहना उत्तम होगा। जिसका रोग का इलाज ही ना हो सके भैया वो असाध्य, लेकिन जिसका हो जाए वो साध्य, लेकिन ना हो सके तो असाध्य। जो सहने की शक्ति रखता हो सहिष्णु, जो सहने की शक्ति रखता हो उसको क्या कहते हैं? सहिष्णु है। बहुत सहता है, बहुत अत्याचार हुआ उस पर फिर भी वो सहते जा रहा है, वो बहुत बड़ा सहिष्णु है, उसके अंदर सहनशीलता है। तो हम क्या कहेंगे? सहिष्णु कहेंगे। वह वस्तु जो नाशवान हो, जो नाश हो जाए, हम और आप सब नष्ट होने वाले हैं, तो नश्वर कह जाते हैं उसको। और जो नष्ट नहीं होता उसको कहते हैं वो अमर है। लेकिन भैया जो नष्ट हो जाए, जो नाशवान हो, उसको क्या कहेंगे? कि वो नश्वर ही होगा। क्या होगा? नश्वर होगा, निश्चित रूप से नश्वर होगा। साफ साफ कहने वाला, बहुत कम ही ऐसी व्यक्ति मिलते हैं, बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको जो आपके मुंह पे स्पष्ट रूप से बात करेंगे। नहीं तो आज चेहरे देखकर बात हो रही है, अपना भलाई देखकर बात हो रहा है, स्वार्थ देखकर बात हो रहा है। जिस काम में मेरा भला हो, जिस बात में मेरा फायदा हो, उसी बात को सामने वाले के सामने रखना है। बाद में पीठ पीछे लगे हुए हैं, खूब लगे हुए हैं, दूसरा तीसरा हाय हो, दुनिया भर की बातें हो रही है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो स्पष्टवादी होते हैं, जो आपके मुंह पे साफ साफ कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बातों को रख देते हैं। तो साफ साफ कहने वाला क्या कहलाएगा? यहां पे तो है ही नहीं। साफ साफ कहने वाले को स्पष्टवादी कहते हैं बच्चों, ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना है यहां। हालांकि सही जवाब क्या होगा? स्पष्टवादी, जो एकदम स्पष्ट बोले, जो स्पष्ट बोले, जो कम बोलता हो। जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं, लेकिन जो कम बोलता हो उसको मितभाषी कहते हैं। मितभाषी। जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाते हैं, हो जाती है, तो उसको समकालीन कहते हैं। समान समय में घटित हो जाए तो क्या कहते हैं? समकालीन। जो समय के अनुकूल चलता आया हो समयानुकूल कहते हैं। जो समय के अनुकूल, समय के अनुसार चलता आए, तो चूंकि यहां पर अनुकूल लिखा है तो हम यहां पे भी अनुकूल रखेंगे, और समय के अनुसार लिखता तो भी ऑप्शन के हिसाब से समयानुसार या समय अनुकूल, तो यहां पर समयानुकूल हो जाएगा। ऑप्शन डी, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है। आहा, त्राता। क्या है जी? एक कमेंट आ रहा है,
काफ़ी लंबा चौड़ा, एक आध बीघा में लिखा गया है। मेरे बच्चे ने, किसी ने लिखा होगा, दोस्त ने। क्या हो गया पंकज भैया जी को, कुछ परेशानी है क्या? सर जी लाइव में ऐड आ गया तो भैया ये तो अब यूट्यूब करता है, मेरे बस का तो है नहीं। ज्योति कुमारी जी कह रहे हैं कि सर मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और ग्रामर में आपकी वीडियो से बहुत हेल्प हुई, थैंक यू सर। बस ब्लेसिंग दीजिए कि पास हो जाऊं, क्योंकि हाले दिल से इस टाइम बहुत मेंटल टॉर्चर से गुजर रही हूँ। अरे ज्योति, मेहनत करते रहो बहन, निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा आप, माँ सरस्वती कृपा करेंगी। हालांकि जो मेंटली टॉर्चर की बात है, मुझे तो कारण नहीं पता कि किस हालात से आप गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में रहना, हर परिस्थितियों को मात देकर आगे बढ़ना और सफलता ले करके, सफल हो करके उन सभी लोगों का जवाब तुम्हारा रिजल्ट देगा। तुमको हिम्मत नहीं हारना है, टॉर्चर नहीं होना है, अपने दिमाग को बहुत शांत और सुकून में रखना है और एकदम अति उत्साह के साथ पढ़ाई करते रहिए, दिन रात मेहनत करिए, अपने माँ पापा के चेहरे को याद करिए और मेहनत करिए। मुझे अच्छा लगा ये सुन करके, बहुत अच्छा लगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। चारों ओर से घेरने वाला परिधि कहलाता है ना, चारों ओर से घेरने वाले को क्या कहते हैं? परिधि। जानने की जो इच्छा रखने वाला है, जो जानने की इच्छा, देखिए अब यहाँ पे दो तरह की बात आती है। जानने की इच्छा रखना, जानने की इच्छा रखना ये जिज्ञासा है, लेकिन जानने की इच्छा जो रख रहा है, यानी कि रखने वाला जो है, वो जिज्ञासु कहलाता है। तो यहां पर जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु होते हैं। जैसे आप हिंदी व्याकरण जानने की इच्छा रखते हैं, इसका मतलब आप जिज्ञासु है। अब कहते हैं कि आप इच्छा रखते हैं, अब कहता है कि आपके अंदर इच्छा है, यानी जिज्ञासा है खेलने की। आपके अंदर खेलने की इच्छा है, मतलब आपके अंदर जिज्ञासा है खेलने की। आगे लीजिए जी, तो जिज्ञासु कह देंगे, यहां पे क्या कहेंगे? जिज्ञासु। अगले सवाल पे आइए, जो मापने में समर्थ हो, मापदंड कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? मापदंड। शिव का उपासक शैव कहलाता है। शिव का उपासक, जो शिव की उपासना कर रहा हो, उसको शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। ये सब जानकारी की चीजें और प्रैक्टिस की चीजें हैं। अब वन में चरने वाले को वनचर कहते हैं। वन में चरने वाले को क्या कहते हैं? वनचर। वनचर। यहां पर स्वीकार करने योग्य वरेण्य कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको विधुर कहते हैं, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। चलिए तो बच्चों 58 ही क्वेश्चन है, अब नहीं है। 58 सवाल आज आप सबके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। निश्चित रूप से आप लगातार इन सभी क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। हिंदी व्याकरण नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है आप सबके हित के लिए, आप सबके परीक्षा के लिए। तो परीक्षा संबंधी प्लेलिस्ट में देखते रहिएगा, सारी वीडियोस आपके काम की है और बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाया जा रहा है, बहुत मेहनत से, और वही प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा के लिए लाभदायक हो। तो प्यारे बच्चों, आप अपने जुनून में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगा करके खूब मेहनत करिए, हमसे मुलाकात बराबर होती रहेगी। और ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को अपनी पढ़ाई के लिए। आप मेहनत करिए। अब समय ऐसा आ गया है कि आपको अपनी स्टडी का थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 5-4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 6 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको अभी से अब 8 घंटे बैठने की ज़रूरत है और मन लगा के पढ़ने की ज़रूरत है। एक दो बातें और कहूँगा कि पढ़ाई कर रहे हो, सिलेबस आगे बढ़ रहा होगा, जहाँ पढ़ते होंगे टीचर का सिलेबस वहाँ पे आगे बढ़ रहा होगा। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपका अपना सिलेबस कहाँ है? यानी आप कहाँ तक तैयारी कर पाए हैं पूर्णतः, कि कहीं से क्वेश्चन कोई पूछे तो बता दीजिए, वो आपका सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि शिक्षक अपना सिलेबस परीक्षा से पहले उचित समय पे खत्म कर देंगे, पर्याप्त समय अवधि से पहले वो खत्म कर देंगे आपका सिलेबस। लेकिन सोचिए कि जब उनका भी सिलेबस खत्म हो जाए लेकिन आपका सिलेबस खत्म ना हो पाए, सेल्फ स्टडी का, रिवीजन का, आप प्रश्नों का जवाब न दे पाए,
तो कैसी स्थिति बनेगी, फिर आप सिलेबस कंप्लीट होने से आपके लिए क्या फायदा है। तो प्यारे बच्चों, सर के सिलेबस की चिंता मत करिए, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, आदरणीय कोई भी गुरु हो, उनकी चिंता ना करिए। आप अपने सिलेबस पे विशेष फोकस रखिए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो पा रही है, आपका रिवीजन किस प्रकार से हो पा रहा है, आप चैप्टर पढ़ने के बाद किन किन प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं। प्रश्न के लिए अभ्यास लगातार करिए, लिखते रहिए, ये बहुत मायने रखता है। और हमारे साथ मुलाकात होती रहेगी, हम बराबर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, डेली क्लासेस चल रही है, देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और अगला क्लास आप किस चीज पे चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, व्याकरण के अंदर जरूर कमेंट करिएगा। बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं, गुड नाइट।